Hello everyone. In this video we will discuss the novel The Prime of Miss Jean Brodie's और ये लिखी है मोरियल स्पार्क ने। सो फर्स्टली मोरियल स्पार्क के बारे में बात करते हैं। सो शी वाज बोर्न इन 1918 इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इनका बर्थ हुआ था और इनके फादर जो थे ही वाज ज्यूज एंड इंजीनियर बाय द प्रोफेशन और जो इनकी मदर थी वो एक इटालियन लेडी थी। इनकी मैरिज की अगर हम बात करें तो इनकी मैरिज हुई थी सिडनी ओसवर्ड स्पार्क से, लेकिन इनकी जो मैरिज थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। कुछ दिनों बाद ये उनसे अलग हो गई, डिवोर्स ले लिया उनसे। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क जो इनकी कुछ फेमस नॉवेल्स रही हैं वो हैं द हाउस ऑफ फिक्शन, नेक्स्ट है द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडीज जिसको आज हम कवर करेंगे, और एक और फेमस नॉवल है द गर्ल्स ऑफ स्लेंडर मीन्स। सो ये कुछ नॉवेल्स हैं जो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। इनका जो राइटिंग वर्क था ये बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को शो करती हैं। ये उस टाइम के एरा को प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल एरा था, किस तरह से वहाँ पे डोमिनेंसी थी, वॉर्स को या फिर इन सब चीज़ों को, ह्यूमन रिलेशंस को, ट्रेजेडीज़ को, ये सारी चीज़ें वो अपने करेक्टर्स के थ्रू नॉवेल्स में शो करती हैं। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए नॉवल को स्टार्ट करते हैं। ये पहले बात कर लेते हैं कि जो नॉवल है वो किस मैनर में लिखा गया है। तो इसको एक कॉमेडियन मैनर में लिखा गया है एंड ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1961 में न्यूयॉर्कन नाम की एक मैगज़ीन थी जिसमें ये पब्लिश हुई थी। और इस टाइम जो पीरियड चल रहा था वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर का था और इस नॉवल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन है और इसकी सेटिंग जो रखी गई है वो स्कॉटलैंड में रखी गई है। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नॉवल को। सो यहाँ पे एक स्कूल है जिसका नाम है मैरिका ब्लेन स्कूल। ये एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है। स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इनके एक टीचर हैं जिनका नाम है मिस जीन ब्रोडी। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। वो बहुत अट्रैक्टिव हैं और साथ के साथ वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं। वो अपने स्कूल से 10 साल की लड़कियों को, 6 लड़कियों को एक तरह से ले लेती हैं और कहती हैं कि उनकी एजुकेशन, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इन 6 लड़कियों के नाम हैं सैंडी, रोज़ी, मैरी, जेनी, मोनिका और यूनिक। इन लड़कियों को ब्रोडी सेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ब्रोडी की कलेक्शन थी, एक तरह से कह सकते हैं हम। शी टॉट अनऑथराइज्ड सब्जेक्ट इन टॉपिक फॉर टू हर। वो इन स्टूडेंट्स को अनऑथराइज टॉपिक भी पढ़ाती थी, जैसे कि कभी बुटीक के बारे में, कभी वॉर के बारे में, पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, जो कि स्कूल में अलाउड नहीं था। अकॉर्डिंग टू मिस जीन, art is superior than science, art was superior than science, art is superior than science and art will superior than science। वो मानती थी कि जो आर्ट है वो हमेशा से ही साइंस से ज़्यादा सुपीरियर रही है और हमेशा रहेगी। अब यहाँ पे नया करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है मिस्टर टैडी। जो मिस्टर टैडी हैं वो आर्टिस्ट हैं और पेंटिंग का काम करते हैं उसी स्कूल में जिस स्कूल में मिस जीन ब्रोडी पढ़ाती हैं। एंड मिस जीन ब्रोडी कहीं ना कहीं डैडी के टूवर्ड्स थोड़ा सा अट्रैक्टेड है। उसका एक रीज़न उनका आर्ट की तरफ लविंग नेचर भी है। अब जो नेक्स्ट करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है हमारा वो है मिस्टर गॉर्डन। मिस्टर गॉर्डन भी उसी स्कूल में टीचर हैं जिसमें मिस जीन पढ़ाती हैं और यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आता है। मिस्टर टैडी एंड मिस्टर गॉर्डन दोनों ही मिस जीन से प्यार करते हैं, बट मिस जीन का जो अट्रैक्शन है वो मिस्टर टैडी के साथ ज़्यादा है, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि उनका आर्ट लविंग नेचर है। दे बोथ ट्राई टू किस ईच अदर वंस अ टाइम, और इसकी विटनेस है मोनिका कि जब जीन ब्रोडी और मिस्टर टैडी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, इससे पहले कि मोनिका दूसरे को बोलती, जीन ब्रोडी खुद कन्फेस कर देती हैं अपने लव को मिस्टर टैडी को लेके। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर टैडी इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड ही इज़ हैविंग 6 चिल्ड्रन। सो अब उनके पास टैडी को छोड़ के, गॉर्डन को छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे जो लड़की है इन ब्रोडी सेट्स में सैंडी, वो बहुत स्ट्रेंज है और बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है। वो इतनी इमेजिनेटिव है कि मिस जीन की 6 लाइफ को भी इमेजिन कर लेती है जो कि दूसरे पर्सन के साथ हो। जो इंसान इमेजिनेटिव होता है वो अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी इमेजिन कर सकता है।
अब धीरे धीरे ब्रोडी सेट्स जो था वो बड़ा हो रहा था, लड़कियां बड़ी हो रही थी और अब मिस जीन से इनकी टीचर हो गई थी मिस लॉकहार्ट। और इनके स्कूल में एक नई प्रिंसिपल आई थी जिसका नाम था मिस मैकले। और मिस मैकले डोंट लाइक जीन ब्रोडी और उनके आइडियाज़ को भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि स्कूल में सभी बच्चों को एक ही तरीके से नर्चर करना चाहिए, कोई ब्रोडी सेट नहीं होना चाहिए और ना ही किसी स्टूडेंट को कोई स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए जैसे कि जीन ब्रोडी दे रही थी अपनी उन 6 गर्ल्स को। इसके बाद बात होती है कि जो मिस जीन है वो पसंद करती थी गॉर्डन को, लेकिन गॉर्डन की जो सिस्टर्स थी वो मिस जीन को पसंद नहीं करती थी अपनी पर्सनली इश्यूज़ की वजह से। अब यहाँ पे जो इनकी एक ब्रोडी गर्ल की लड़की है, दूसरे नंबर की रोज़, वो मॉडल बनती है जब भी मिस्टर टैडी कोई पेंटिंग बनाते हैं। एक दिन मिस्टर टैडी कोई पेंटिंग बना रहे थे और रोज़ उन्हें बहुत सरप्राइजिंगली देख रही थी, बहुत लविंग मैनर से, तो मिस्टर टैडी आकर उसको किस कर देते हैं। तो यहाँ पे और सैंडी देख लेती है और सैंडी बताती है मिस जीन को, जिसके बाद मिस जीन सैंडी को बोलती हैं कि तुम इन दोनों पे नज़र रखो और मुझे अपडेट देती रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस जीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था बिकॉज़ वो टैडी को पसंद करती थी और मिस जीन सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी सैंडी पे। इन 6 लड़कियों में से एक मिस जीन को धोखा देगी जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बट ये हम स्टोरी के साथ साथ कवर करेंगे। अब इस स्कूल में एक नई लड़की एंटर होती है जिसका नाम है जॉयस एमिली। ये बहुत रिच फैमिली से होती है एंड शी वांट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ ब्रूडी सेट, बट ब्रूडी सेट में इंक्लूड होना इतना आसान नहीं था। पर पता नहीं क्यों यहाँ पे मिस जीन का जो अटेंशन है वो इस लड़की पे आया और वो ब्रूडी सेट का एक हिस्सा बन गई। वो इतनी क्लोज़ हो गई मिस जीन से थोड़े ही टाइम में कि वो उनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगी। जो यहाँ पे जॉयस एमिली है वो वॉर में इंक्लूड होना चाहती थी, पॉलिटिकल इश्यूज़, और जो यहाँ पे मिस जीन है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको मोटिवेट करती थी कि वो जो फाइटर्स होते हैं वो बिल्कुल रियल हीरो होते हैं, दिस एंड दैट। तो इस तरह से इतना मोटिवेशन की वजह से एक दिन जॉयस एमिली अपने घर से भाग जाती है और वो जिस ट्रेन से जाती है उस ट्रेन पे अटैक हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में एक मौन रखा जाता है उसके लिए और यहाँ पे मिस जीन को भी लगता है कहीं ना कहीं उनकी वजह से ऐसा हुआ है। और मिस जीन की जो ब्रूडी सेट्स की लड़कियाँ थी ये अब 17 साल की हो गई थी, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। मैरी और जानी ने बिना एग्ज़ाम दिए ही स्कूल छोड़ दिया है। अब लड़कियां क्या क्या करने लगी हैं बड़ी होके, आप देख सकते हैं जो सैंडी है वो साइकोलॉजी की तरफ मुड़ गई है, जो रोज़ है उसने शादी कर ली है, मैरी टाइपिस्ट बन गई है और जैनी ड्रामेटिस्ट और आर्ट को ज्वाइन कर लिया है, मोनिका साइंटिस्ट बन गई है और यूनिक नर्स बन गई है और जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी वहीं पे उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली है। अब हम बात करते हैं कि स्कूल ख़त्म होने के बाद भी सैंडी और रोज़ दोनों ही मिस्टर टैडी के घर जाते थे उनकी मॉडल बनने के लिए। सैंडी लाइक्स मिस्टर टैडी एंड शी इज़ बिजी इन लव मेकिंग। वो कई बार सेक्सुअली भी इंक्लूड हुई मिस्टर टैडी के साथ, बट आफ्टर 4 और 5 वीक्स सैंडी का जो इंटरेस्ट था वो मिस्टर टैडी से ख़त्म होकर उनके जो रिलीजन था रोमन कैथोलिक चर्च उसकी तरफ से ज़्यादा हो गया। इतना ज़्यादा हुआ कि उसने उस धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। अब जो सैंडी है वो कहीं ना कहीं मिस जीन से दूर हो रही है और उसने मिस मैकरले जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उनके पास जाके बताया कि किस तरह से मिस जीन किस टॉपिक्स को पढ़ाती हैं और फासिज्म को पढ़ाती हैं, पॉलिटिक्स को पढ़ाती हैं जो कि स्कूल में अलाउड नहीं है। और मिस मैकरले जो कि 1 साल से इंतज़ार कर रही थी कि उन्हें कोई एविडेंस मिले जिसकी वजह से वो उसे निकाल सकें मिस जीन को, और यहाँ पे उनको एविडेंस मिल जाता है सैंडी के थ्रू। और मिस मैकले सोचती हैं कि कहीं ना कहीं जो एमिली की डेथ हुई थी उसके पीछे भी मिस जीन का हाथ है, इन्होंने ही मोटिवेट किया होगा। अब मिस जीन को स्कूल से निकाल दिया जाता है एविडेंस के बेसिस पे और कहानी कुछ साल आगे चल जाती है और जो सैंडी है इसका जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी उसी ने देखो किस तरह से मिस जीन को धोखा दिया। यहाँ पे मोरल स्पार्क ने ह्यूमन बिहेवियर को शो किया कि कई बार हम जिसको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं, वही इंसान हमें लाइफ में इस तरह से धोखा दे देता है। और कुछ लोग जिनको जैसे कि हम रोज़ को समझ रहे थे कि उसका मिस्टर टैडी के साथ कोई रिलेशन था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर रोज़ का
रोज़ का टैडी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो कभी कभी जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो रियलिटी में नहीं होता है, वो मोरियल स्पार्क ने इस नॉवल से दिखाने की कोशिश की है। अब स्टोरी कई साल आगे बढ़ती है और जो सैंडी हो मिडिल एज में चली जाती है, वो एक साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पे लिखने लग जाती है और नन बन जाती है। उसने अपना नाम चेंज कर लिया होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैथोलिक चर्च से इन्फ्लुएंस होती है। उसका नाम अब है सेंट हेलेना। कभी कभी ब्रोडी गर्ल्स उससे मिलने आती हैं और वो हमेशा मिस जीन के बारे में ही पूछती हैं, लेकिन जो सेंट हेलेना मतलब कि सैंडी, वो हमेशा मिस जीन के लिए बोलती है कि वो तो पागल वुमेन थी जिसने अपनी लाइफ ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन एक दिन एक यंग मैन उनका इंटरव्यू लेने आते हैं सैंडी का। सेंट हेलेना और सैंडी एक ही हैं। तो वो पूछते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा, तो वो बोलती हैं, बहुत सरप्राइजिंग आंसर है, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडीज़। मतलब कि यहाँ पे वो बोल देती हैं कि जो मिस जीन है उनका उनकी लाइफ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा। तो इस तरह से इस रिप्लाई को सुन के हम कह सकते हैं मिस जीन ने अपनी लड़कियों को, अपने इस ब्यूटी सेट को इस तरह से कवर किया था, इस तरह से एनरिच किया था कि वो लाइफ में कहीं भी चली जाएं, किसी एज पे भी चली जाएं, लेकिन वो कभी भी मिस ब्रोडी को नहीं भूल सकती, ना ही उनके किए गए सिखाए गए कामों को भूल सकती है। सो ये जो समरी है ये यहीं ख़त्म हो जाती है। मोरियल स्पार्क ने इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। बी विद अस। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।